many countries are the members of NATO. NATO जो है इसके टोटल मेंबर कंट्रीज की तादाद कितनी है? इसके टोटल मेंबर कंट्रीज की तादाद है 32 और नेटो कब बनती है? 1949 को बनती है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, ब्रसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर। और फिर ये भी सवाल सबसे अहम है, वो कौन सा ऐसा मुस्लिम कंट्री है जो कि नेटो का मेंबर है, नॉन यूरोपियन भी है? वो कंट्री तुर्की है। तुर्की जो कि नॉन यूरोपियन भी है, वो वाहिद कंट्री है कि जो नॉन यूरोपियन है और मुस्लिम कंट्रीज़ में से है। सो ये भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में से वो वाहिद कंट्री कौन सा है जो कि नेटो का मेंबर भी है? वो है तुर्की। और ये भी सवाल है कि तुर्की कौन सा है? ये नॉन यूरोपियन भी है। और फिर यह सवाल सबसे अहम है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम ब्रसेल्स में है। इसका क़याम कब अमल में लाया जाता है? इसका क़याम 1949 में अमल में लाया जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इराक वार? यूएस और इराक जो वार होती है, अमेरिका की तरफ से इराक के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं जो कि दुनिया के लिए ख़तरा हो सकते हैं, इंसानियत के लिए ख़तरा हो सकते हैं। हुए बद बहाना बसियार के तहत सिर्फ उनको एक बहाना चाहिए था इराक के ऊपर हमला करने के लिए, सो उन्होंने इराक के ऊपर अटैक कर दिया था। उस वक्त के सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। अमेरिका के उस वक्त के सदर थे बुश साहब, यूएसए के प्रेसिडेंट बुश, और जो इराक के सदर थे सद्दाम हुसैन साहब, उनको बाद में फांसी भी दी गई थी। और फिर बहाना ये बनाया गया था इराक जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, लेकिन महज उनको एक बहाना चाहिए था और उसी एक बहाने के तहत उन्होंने इराक के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। और उसके साथ साथ में जो नेटो फोर्सेस थे जो कि यूएसए के इत्तेहादी भी थे, उन्होंने मिलकर इराक के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। और फिर ये मार्च 20 2003 को यूएस बिगिंस वार इन इराक, इराक के अंदर वो अपनी जंग शुरू कर देते हैं। और फिर ये भी सवाल सबसे अहम है कि इसका जो ड्यूरेशंस था वो 8 साल तक के लिए था। और वो कब से कब तक है? 2003 से 2011 तक इस जंग का जो है वो ड्यूरेशन रहता है।